गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग बहुत डीमोटिवेट हो रहे हैं। आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंग्लिश का सिलेबस प्रिपेयर करने में। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, भले ही उनका रिप्लाई देने में लेट हो जाती हूँ। तो मैं इसीलिए कॉमन वीडियो के थ्रू आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग मैन हैं या जो भी है हाउस हस्बैंड, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, पर जो भी अगर आप लोग एक एस्पिरेंट है DSSB के, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप अपना स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं। स्टिल अगर आप लोग काफ़ी लेट हो गए हैं प्रिपरेशन के लिए, पर अभी भी कहते हैं ना, हमारा 50% लक और हमारा 50% हार्डवर्क, दोनों चीज़ें जो होती हैं साथ में काम करती है हमें किसी भी सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जॉब दिलाने में। तो सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप PGT, चाहे TGT या PRT के लिए, सबसे पहले आप लोगों के पास आपके सिलेबस की हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ मस्ट। आप लोगों को अपनी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है सिलेबस की। सेकेंड थिंग, आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर देखने हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। थर्डली, आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स देखने के बाद आपको ये चीज़ नोट करनी है कौन से टॉपिक्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम में। उस चीज़ का आपको प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आप लोग वो टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकें। एंड थर्डली, अपने सब्जेक्ट में कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं, कौन कौन सी क्लासेस के जो हैं इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल TGT के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो 9 to 12 आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। 6 to 8 से आपको सिर्फ 10 to 20% पेपर ही मिलेगा, बट येस 9 to 12 से आपको बाकी का 60 to 70% पेपर मिलेगा। और 10 मार्क्स की आप लोगों की पेडागॉजी होती है। पेडागॉजी आप 10 नंबर की आराम से कर लेते हैं, उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 2 दिन में भी करेंगे तो आराम से हो जाएगी। एंड स्पेशली अगर आप लोग वर्किंग हैं तो आप लोगों को वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसकी बार बार टेंशन मत लीजिए। जो 90 नंबर है मेन और जो 100 नंबर्स हैं उसकी पहले प्रिपरेशन करिए। देन हमेशा अपना एक प्लान करिए, एक स्टडी प्लान बनाइए, चाहे वो रात का हो चाहे दिन का हो। वो डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस तरह के पर्सन हैं। कोई लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करते हैं, कोई नाइट पर्सन होते हैं जो नाइट में पढ़ाई करते हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप लोग कैसा रूटीन है, आप लोगों को कब सूटेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुबह पढ़ने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं या उनकी जॉब लगती है। कई बार होते हैं कुछ लोग सुबह ही सोते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है। मैं अपनी पूरी बेस्ट दूंगा एग्ज़ाम के लिए। और जितना भी 3-4 महीने बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए या 2 महीने बचे हैं, मैं उसमें अपना 100 and 200% दूंगा या दूंगी। एंड पूरे हफ्ते में 6 दिन आपको पढ़ाई ही करनी है, जितना भी आप कर सकते हैं सिलेबस। और हफ्ते में एक दिन, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, आप लोगों को पूरा रिविज़न डे रखना है कि पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा हो एक बार उसको सिर्फ जल्दी एक बार ज़रूर देखना है। अदरवाइज़ आपके माइंड से वो धीरे धीरे स्किप होने लगेगा। देन आफ्टर दैट जैसे जैसे आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी हार्ड कॉपी में सिलेबस की मार्क करते जाइए। सिलेबस की ये टॉपिक्स मैं कर चुका हूँ, ये बचे हैं। बिलीव मी, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हम लोगों को टिक करते रहते हैं टॉपिक्स। तो कई बार 100 में से हमारे 5 टॉपिक होते हैं, फिर हम 20 पे आते हैं, फिर 25 पे आते हैं, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड साइड बाई साइड हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। देन स्ट्रेस फ्री बिल्कुल रहना है, आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। क्योंकि जब हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है ना, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल पुअर हो जाती है, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ हम लोग बुक्स लेके बैठे तो रहते हैं पर हमारे माइंड में कुछ और चलता है। तो इसीलिए अगर आप 4 घंटा पढ़ पा रहे हैं, चाहे 8 घंटा, चाहे 6 घंटा, पर मन लगा के अपनी पढ़ाई करिए और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। किसी और की प्रिपरेशन देख के, कि कुछ बच्चे तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, किसी की प्रिपरेशन देख के अपनी प्रिपरेशन को इफेक्ट नहीं करना है। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है और मुझसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है। देन अपने आसपास जितने भी लोग रखें वो पॉजिटिव रखें, जो आप लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हो। जो आपको एटलीस्ट जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो बिल्कुल दूर रहना है आपको इस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि नेगेटिव लोग आप लोगों का स्ट्रेस बढ़ाएंगे, बोलेंगे आपसे तो उससे कुछ नहीं होगा, नहीं कर पाएगा, छोड़ क्या कर रहा है या क्या कर रही है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको रिप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं उलझना है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। इस टाइम पे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, इस टाइम पे अपना स्ट्रेस किसी के ऊपर नहीं निकालना है, सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना है। बोलते हैं ना वो अर्जुन की आँख वाला, कि हमें इस टाइम पे ना इधर देखना है ना इधर देखना है, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक चार्ट पे आप लोग छोटे से A4 साइज शीट पे अपना टारगेट DSSB भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, और जो भी आपका रिलैक्सिंग टाइम हो पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर ऐसा रखना है जिसमें जिस चीज़ से भी आप रिलैक्स होते हो, चाहे आप लोग कुकिंग से होते हैं, चाहे आप म्यूज़िक से होते हैं, चाहे कुछ अच्छा बाहर के खाने से होते हैं, पर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है, आपके माइंड को फ्रेश करती है, वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। एंड अपनी फ्री यूट्यूब चैनल, अभी इस टाइम पे कोचिंग क्लासेस के चक्कर में नहीं पड़ना है, फ्री यूट्यूब चैनल से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस टाइम पे अध्ययन मंत्रा सीरीज़ भी चल रही है, रीजनिंग की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है, आपकी KVS और DSSS भी दोनों की, आपकी राहुल सर की अध्ययन मंत्रा की हिंदी की सीरीज़ चल रही है। DSR मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट है ना, आप एक बार देखिए। फाइंड आउट द एरर वाला एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है कि कौन से सेंटेंस में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, ये देखिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, या सारी की सारी वीडियोस आप फ्री यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर आपको DSR सर का अच्छा लग रहा है, नीतू मैम का अच्छा लग रहा है, आप करिए। मतलब यूट्यूब क्लासेस मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इनफ है, जो क्योंकि जितने भी टीचर्स वहाँ पे आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर करा रहे हैं, वो पीछे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। आप लोग बाबा पूछते हैं प्रीवियस ईयर्स कहाँ से बने हैं, बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम। वैसे तो 10 ईयर आता है, आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो यूट्यूब क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। अगर फ्री यूट्यूब क्लासेस हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कान में लीड लगाइए और बस शुरू हो जाइए। बट येस, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो नए कंसेप्ट आप अभी सीख रहे हैं या कोई शॉर्ट ट्रिक अभी सीख रहे हैं, अपने पास पेन और रजिस्टर ज़रूर रखिए ताकि आप उसको नोट करना ना भूलें। एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए अपने पार्ट 1 के लिए एटलीस्ट एक सेपरेट रजिस्टर मैथ्स के लिए लगाइए, एक सेपरेट हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो एक अलग अलग रजिस्टर होना चाहिए ताकि रिवीजन टाइम पे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल सके। तभी भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इन प्रिपरेशन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता मैं आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करती रहूँगी एंड ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियोज़ भी अपलोड कर पाऊँ। तो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।